वो मत रो बेटा। वो नाराज हो अपनी माँ से जो सामने नहीं आ रही। कुहू तुमसे नाराज नहीं। ये भी तुम्हारी तरह अपनी माँ को ढूंढ रही थी। मैंने तुम्हें इतना खुश अनु कभी नहीं देखा। इस जिंदगी में पहले इतना खुश मैं कभी हुई नहीं कुणाल। इतनी महंगी खुशी मेरे ऊपर ही किसी का कर्ज है। कर्ज है? किसका? तुमने कभी इंसान के रूप में भगवान को देखा है? नहीं ना? मैंने देखा है। अरे अनु, ये क्या कर रही हो तुम? इतनी बड़ी खुशी देना सिर्फ भगवान के बस की ही बात हो सकती है। थैंक यू कुणाल, थैंक यू। लगता है कुहू को भूख लगी है। मैं आती हूँ। अब कुहू को मेरी गोद से कोई तब लेकर जाएगा जब मेरे प्राण लेकर जाएगा। अनु, तुम्हें कुहू को अलग करने की जरूरत नहीं है। मैंने सारी तैयारियां कर ली है। कल सुबह तुम और कुहू राज के साथ यूके जा रही हो, ऋषभ की दुनिया से दूर, बहुत दूर। शायना कहाँ है? कुहू के बिना तुम्हारी हालत देखकर मैंने भी शायना को गार्गी के पास भेज दिया। कुणाल, मैं कल जा रही हूँ। मुझसे एक वादा कर सकते हो? क्या? मेरे जाने के बाद तुम गार्गी के पास वापस लौट जाओ। कल पर इतना बोझ मत डालो अनु। कल जो करना है वही करते हैं। प्रियंका बेटा, ये कुहू का आखिर हुआ क्या? वो है तो बड़ी बहू के पास ही ना। हाँ। चलो, बच्ची माँ के पास पहुंच गई। मुझे बड़ा इत्मीनान हो गया। प्रियंका बेटा, तुम किस बात से परेशान हो? क्या हुआ? प्रियंका, जिसका डर था अम्मा वही हो रहा है। क्या? अम्मा? अम्मा, जेठ जी और निकी के बीच प्यार का इजहार चल रहा है, वो भी खुल्लम खुल्ला। ना कोई शर्म, ना कोई हया। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ये कमबख्त मोहब्बत जो होती है ना मामा, अमर बेल की तरह होती है। जब बढ़ना शुरू होती है तो रातों रात बढ़ती ही चली जाती है। ऋषभ, पाप और प्यार में फर्क करना सीखो बेटा। तुम जो कर रहे हो वो पाप है और मैं इस घर में पाप नहीं होने दूंगी। जब जिंदगी मुझे दोबारा घर आबाद करने का मौका दे रही है मामा, तो इसमें आपको क्या एतराज हो सकता है? इस घर के एतराज की बात तो चलिए छोड़िए जेठ जी, लेकिन कानून की नजरों में भी ये गुनाह है। जब तक आपका जेठानी जी के साथ तलाक नहीं हो जाता, आप किसी और के साथ कोई रिश्ता कायम नहीं कर सकते। ऋषभ जो कर रहा है वो गलत है, और तुम्हारी जेठानी जो कुछ कर रही है, जो नए रिश्ते कायम करती फिर रही है, वो ठीक है? शायद इन सब लोगों ने बड़ी ही चालाकी से मेरी कुहू को मुझसे अलग कर दिया है। अनुष्का तो मेरी कभी थी ही नहीं, और आज जब मैं अपनी जिंदगी को इन तन्हाइयों से दूर करने की कोशिश कर रहा हूं तो मम्मा को ये पाप लग रहा है। और बहू रानी मुझे कानून का हवाला दे रही है। कानून तेरे आड़े नहीं आएगा, ये आश्वासन मैं तुझे देता हूं। अपनी खुशियों के लिए तुझे जो कुछ भी करना है बेधड़क कर। मैं देखता हूं कि किसका एतराज, कहां का कानून मेरे बेटे की खुशियों में रुकावट डालता है। गलत लोगों की पैरवी करना तो जैसे इस घर का धन बन चुका है।
कुहू को उस घर से अलग करने की साजिश जो रची गई, इसका रिएक्शन किसी पर नहीं आया। बस ऋषभ की खुशियों के पीछे हाथ धो के पड़ गए सब। You do exactly what you want to do, Rishabh. I am with you. जैसे एक स्टूडेंट को अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स मिलते हैं और वो दौड़ा दौड़ा घर आता है ताकि वो अपने टेस्ट पेपर्स अपने डैड को दिखा सके, ताकि उसके डैड उसकी पीठ थपथपाए। तुम्हारी फितरत भी बिल्कुल ऐसी ही है कुणाल। हमें ही मात देकर हमसे शाबाशी पाने के लिए फोन किया। स्कूल में कब तक भर्ती रहोगे? अब बाहर भी आ जाओ ऋषभ लांबा, क्योंकि तुम बड़े भी हो गए हो और बहुत बुरे भी। न जाने कैसा स्वभाव है हमारा। लोग कहते हैं कि बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम जितनी भी बुराई कर रहे हैं हमें बहुत कम लगती है। फिलहाल तुम अपनी इन बुराइयों में अनु और कुहू को शामिल ना करना, क्योंकि वो दोनों ना तुम्हारी इन बुराइयों में शामिल होना चाहते हैं और ना तुम्हारी अच्छाइयों में। वो दोनों अपनी एक अलग दुनिया बसाना चाहते हैं। ना वो तुम्हारी जिंदगी में दखल देंगे और ना तुम उनकी जिंदगी में टांग अड़ाना। अभी अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो समझना ये दोस्ताना सलाह थी, लेकिन अगर किसी वजह से मुझे ये बात दोहरानी पड़ी तो फिर वो चेतावनी बन जाएगी। हमारा असर ना हो ऐसी जिंदगी कुहू और अनुष्का कहाँ जी पाएंगे। अभी मैंने तुम्हें पछाड़ा है और तुम औंधे मुंह गिरे हो। तुम भी धूल चाटे बिना, जमीन पर अपनी नाक रगड़े बिना नहीं मानोगे। जब हमें कोई प्रवचन देता है ना मम्मी, तो न जाने क्या मेरा पाप करने का और मन करता है। और जानती हो बहुरानी कौन सा पाप? जिसे हम प्यार कहते हैं और ममा पाप। निकी, निकी कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ ऋषभ। एक्सक्यूज मी, मुझे मेरा पाप। ऋषभ, ना ना ना, आई एम सॉरी, मुझे मेरा प्यार बुला रहा है। ढूंढता फिर रहा मैं तुझे रात ऋषभ! दिन। ऋषभ मेरी बात सुनो। ऋषभ! आज जो मैं करने जा रहा हूं निकी, वो मुझे करने दो और किसी की मजाल नहीं कि मुझे रोक सके। और तब भी निकी, तुम भी ऋषि और निकी के बीच में नहीं आना। आज जो मैं करने जा रहा हूं निकी, वो तो मैं चाहता ही हूं, पर निकी मुझसे कहीं ज्यादा चाहती है। निकी बेताब है कि मैं ऐसा करूं, और आज मैं बेसब्र हो गया हूं निकी, चलो आज इसे कर गुजरते हैं।
कॉन्ग्रेचुलेशंस निकी, आज तुम्हारी सगाई हो गई। हेलो। हेलो मिस्टर खरबंदा, पहचाना? नहीं तो कौन? मैं निकी बोल रही हूँ मिस्टर खरबंदा। अनु दीदी की छोटी बहन। हाँ बोलो। मुझे अनु दीदी से कुछ बात करनी है। इट्स इम्पोर्टेंट। मुझे बता दो, मैं कन्वे कर दूंगा। आप ऋषभ और दीदी के बीच में तो आ गए हैं, अब कम से कम मेरे और दीदी के बीच में तो मत आइए। मुझे जो भी कहना है मैं खुद दीदी से कहूंगी। निकी तुमसे कुछ कहना चाहती है, और वो जो भी कहेगी तुम समझ सकती हो कि कौन कहलवा रहा है। बात करनी? हाँ, मैं भी तो सुनूं कौन उससे क्या कहलवा रहा है। हाँ निकी बोलो। ओह, चलो एटलीस्ट आपको नाम तो याद है, वरना मुझे तो लगा था जैसे आप बाकी सबको भूल गई, शायद मुझे भी भूल गई। मुझे अपनी वो छोटी बहन निकी याद है जो इस तरह की बेकार की बातें कभी नहीं किया करती थी। और आज भी जो मैं कहने जा रही हूँ वो बेकार की बात नहीं है। इनफैक्ट आप तो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाएंगी। कौन सी बात? उप्स, सॉरी, बात नहीं, खुशखबरी। दीदी मैं कल शादी कर रही हूँ। शादी? दीदी आप कल मेरी शादी में आएंगी ना? निकी, लेकिन इस तरह अचानक से तुम शादी कैसे कर रही हो? वही जिसकी मुझे तलाश थी। Someone who's made only for me. ऋषि। कौन ऋषि? ऋषि, आप जानती हैं उसे? ऋषि, I mean ऋषभ लांबा। क्या तुम कल ऋषभ से शादी करने जा रही हो? अब चाहे मार उठे या बाबा, यार मैंने तो हाँ कर दी। निकी, क्या दीदी, आपने मुझे विश तो किया नहीं और डांटने लगी। What is this? निकी दोबारा ऐसी बेहुदा बात मत करना, और शादी वादी का सोचना भी मत। Oh come on दीदी, now don't be jealous. आप अगर ऋषि को डिजर्व नहीं करती और मैं करती हूँ तो इसमें मेरी या फिर ऋषि की क्या गलती है? अगर आपकी बदकिस्मती मेरी खुशकिस्मती बन गई तो इसमें आप इतना बुरा क्यों मान रही हैं? बुरा इसलिए लग रहा है निकी कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो। निकी मैं ऋषभ को जानती हूँ, ये ऋषभ लांबा जिस जात का है ना। स्टॉप राइट देयर। ऋषि के खिलाफ एक बात नहीं। मुझे नहीं पता आपके लिए वो क्या थे, लेकिन मैं जैसा हस्बैंड चाहती थी वो बिल्कुल वैसे ही है। निकी तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ शायद मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आपसे कहीं ज्यादा फॉर्चुनेट भी हूँ। आप ऋषि को डिजर्व नहीं करती पर मैं करती हूँ। वो मुझसे और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अब अगर आप मेरी शादी में आकर मुझे आशीर्वाद देना चाहती हैं तो प्लीज जरूर आइएगा, वरना जिस तरह आप अपनी जिंदगी जी रही हैं मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। निकी, निकी, मैं निकी से मिलने जा रही हूँ। अनु, इट्स अ ट्रैप।
तुम वही कर रही हो जो वो करवाना चाहता है। कुहू को दोबारा अपने कब्जे में करने के लिए वो बौखला रहा है। अब क्या कुहू की खातिर मैं अपनी छोटी बहन की जिंदगी को अपने नजरों के सामने नर्क होता देखूं? लेकिन अगर ऋषभ से शादी कर ले कुणाल, तो उसकी जिंदगी जीते जी नर्क हो जाएगी। देखी को मैंने पाला है कुणाल, वो कुहू की तरह है, मेरी बेटी जैसी है। अनु, वो तुम्हें डरा रहा है। ऋषभ पहले से ही शादीशुदा है, वो दोबारा शादी कैसे कर सकता है? शांत हो जाओ। निकी ने क्या कहा? वो कल शादी कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि सुबह शादी नहीं करेगी, शाम को ही करेगी। एंड दैट्स अ प्रॉमिस। कल सुबह मैं इस शादी पर स्टे ऑर्डर लेता हूँ, फिर ये शादी किसी भी सूरत में नहीं हो पाएगी। एक शादीशुदा आदमी बिना तलाक लिए दोबारा शादी नहीं कर सकता। अरे पंडित जी, मुहूर्त की कौन बात कर रहा है? अगर मुहूर्त नहीं है तो ये उसकी बदकिस्मती है, लेकिन शादी डेफिनेटली कल होगी। आप ये बताइए कि आप शाम कब तक फ्री हैं और शादी लगभग कब तक करवा सकते हैं? हाँ हाँ पंडित जी, शादी अचानक फिक्स हो गई। देखिए, सारा सामान लाने का जिम्मा आपका है। शादी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। शादी तो मैं तुम्हारी ये हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ तुम अपनी ये मनमानी कैसे करते हो। मामा प्लीज, बात हो। हाँ पंडित जी बोलिए। ताज्जुब की बात तो ये है कि ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है और तुम होने दे रहे हो। मुझे ये भी अच्छी तरह से याद है कि इस मसले में हमारे बीच बहस हो चुकी है। मेरे हिसाब से जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है। अनुष्का जैसी औरतों को ऐसा सबक मिलना चाहिए। अपने बेटे को अनपढ़ गवाह रखकर पूरी दुनिया को सबक सिखाने की बात कर रहे हो। मीरा! मिस्टर रमन लांबा, सबक सिखाना ही जिंदगी नहीं होती, सबक सीखना भी जिंदगी होती है। भगवान से बड़ी तो तुम्हारे लिए तुम्हारी दुश्मनी हो गई है, जिसमें तुमने खुद को तो झोंक ही दिया है और साथ में अपने बेटे को भी। ये जज्बा औरतों की समझ में ना कभी आया है और ना कभी आएगा। तुम मर्दों ने मेरे घर में बहुत मैल फैलाया। एक बात अपने इस होनहार बेटे से कह देना, अगर वो निक्की से शादी कर लेगा तो उसे इस घर को छोड़ना होगा।